हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है साथी वह रूस है, इसे आप लोग याद करेंगे। और साथियों कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, रूस का सम्राट, रूस का सामंत या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा इस वीडियो में, ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न न छूटे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है लेनिन का मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1930 में या 1924 में? तो इसका जो उत्तर होगा साथियों कि लेनिन जो था उनका जो मृत्यु हुआ था वह वर्ष 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि लेनिन का मृत्यु वर्ष 1924 में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है पटना का गोलघर कब बना था? आप लोग बताएंगे कि पटना का जो गोलघर था वो कब बना था। 1786 में, 1916 में, 1757 में या 1664 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि पटना का गोलघर जो है वह वर्ष 1786 में बना था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था वर्ष 1916 में। इसे याद रखेंगे कि पटना का गोलघर 1786 में बना था और पटना उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था वह वर्ष 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न करा है प्रश्न नंबर 5 कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड? तो इसका सही उत्तर होगा कि गुटेनबर्ग जो था उनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? हृदय, यकृत, फेफड़े या गुर्दे? तो आप बताएंगे साथियों कि इसका आंसर क्या होगा कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुर्दे। गुर्दे जो हैं साथियों यह मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि चिली जो देश है वह किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका? तो साथियों चिली जो है वह दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों महाद्वीपों की जो संख्या है वह 7 है और सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे
ताकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जीके और जीएस का एक भी प्रश्न आप लोगों का एग्ज़ाम में ना छूटे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका या ब्रिटेन? यानी भारतीय संविधान जो है साथियों, उसमें जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वह किस देश से लिया गया है, इस प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा रूस से। ऑप्शन नंबर बी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। संसदीय प्रणाली जो है साथियों, वह ब्रिटेन से लिया गया है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग या प्रधानमंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न 10 कह रहा है साथियों कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि, बुध, शुक्र या बृहस्पति? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी। और पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, इसे भी याद रखेंगे। और बुध ग्रह जो है वह सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। इन दोनों प्रश्नों को तो आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध है और पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह शुक्र है और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है, इसे याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न करा है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 करा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय साथियों कहाँ है? दुबई में, जेनेवा में, मुंबई में या पेरिस में? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय जो है वह दुबई में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और साथियों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है तो बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना, वनों की कटाई, साक्षरता या सिंचाई? साथियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वह वृक्ष को बचाना था, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कच्छ और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा की विकास की संभावना है? ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, आप लोगों को पता है कि कच्छ और खंबात जो है कि जो खाड़ी है यह समुद्र तट के किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ ज्वार काफ़ी आता है, जिस कारण कच्छ और खंबात की खाड़ी में जो है साथियों ज्वारीय ऊर्जा की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न करा है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है साथियों कि विद्युत धारा
की एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक जो है वह एम्पियर है। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। इसे याद रखेंगे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फफूंदी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मलेरिया जो है वह प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मलेरिया नामक रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? धूल से, अम्ल वर्षा से, पराबैंगनी किरणें से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ओजोन परत जो है पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि ओजोन परत जो है पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।